दोस्तों, आज की कहानी है डर का नया साया। अनिता, एक सोशल मीडिया स्टार, हमेशा नई नई चीज़ों को आजमाने के लिए जानी जाती थी। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा था। एक दिन उसे एक नया ऐप मिला, डर का साया। ऐप का दावा था कि वो आपके सोशल मीडिया पोस्ट्स और ऑनलाइन एक्टिविटी को एनालाइज करके आपके सबसे बड़े डर को ढूंढ सकता है और फिर उसी पर आधारित एक खौफनाक कहानी बना सकता है। अनीता को ये चैलेंज मज़ेदार लगा। उसने ऐप डाउनलोड कर लिया और उसे अपनी सारी जानकारी देने की अनुमति दे दी। कुछ ही देर में उसे ऐप से उसकी पहली कहानी मिल गई। कहानी पढ़कर अनीता के रोंगटे खड़े हो गए। ये कहानी उसके बचपन के डर और भयावह यादों पर आधारित थी। इतनी सटीक जानकारी पाकर वो चौंक गई, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक स्मार्ट एल्गोरिथम का कमाल समझ लिया। उसने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर कर दी। कहानी को लोगों ने खूब पसंद किया और ये तेजी से वायरल हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब सी घटनाएं होने लगीं, बिल्कुल उसी कहानी जैसा। कभी कमरे में अचानक से रोशनी चली जाती, कभी अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती और कभी कभी तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई अंधेरे में खड़ा है। डर के मारे अनीता ने ऐप को डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन वो फ़ोन से नहीं हटता था। उसने ऐप बनाने वाले डेवलपर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं न ढूंढ सकी। ऐप लगातार कहानियां बनाता रहा, हर कहानी पिछली से ज़्यादा डरावनी और सच जैसी। कहानियों में होने वाली घटनाएं अब असल ज़िंदगी में भी घटने लगीं। अनीता को एहसास हुआ कि ये ऐप सिर्फ डर का फ़ायदा नहीं उठाता, बल्कि उस डर को खाकर और ताकतवर बनता है। अनीता दहशत में कमरे से बाहर निकली। उसे पुलिस के पास जाने का ख्याल आया, लेकिन डर का नया साया ऐप इतना नया था कि शायद उसकी बात को कोई गंभीरता से न ले। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो टेक्नोलॉजी की गहराइयों को समझे। उसे अपने कॉलेज के दिनों का एक दोस्त याद आया, वीर, जो अब एक साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ बन चुका था। अनीता ने उसे फ़ोन किया और पूरी कहानी बताई। वीर ने कहानी सुनकर गंभीरता से लिया। उसने अनीता को तुरंत अपने घर आने के लिए कहा। वीर ने अनीता के कंप्यूटर और फ़ोन की गहन जांच की। उसने पाया कि डर का नया साया सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप नहीं था, बल्कि एक जटिल वायरस था जो यूजर्स के डेटा को चुराकर और उनके डर का विश्लेषण करके कहानियां बनाता था। वीर ने बताया कि इस वायरस को पूरी तरह से हटाना मुश्किल होगा, लेकिन वो उसे कमज़ोर करने का तरीका जानता था। उसने एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तैयार किया जो डर का नया साया वायरस के कोड को पहचानकर उसे निष्क्रिय कर सके। साथ मिलकर उन्होंने अनीता के सोशल मीडिया अकाउंट्स को सुरक्षित किया और वायरस को फैलने से रोका। इसके बाद वीर ने अनीता को सोशल मीडिया की सुरक्षा के बारे में जागरूक किया और उसे ऑनलाइन जिम्मेदारी से पेश आने के बारे में बताया। अनीता ने वीर की मदद से डर का नया साया वायरस से तो छुटकारा पा लिया, लेकिन इस अनुभव ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। उसने जाना कि टेक्नोलॉजी का हर पहलू फायदेमंद नहीं होता और कभी-कभी अंधकार भी उन्नति की राह में छिपा होता है। उसने एक वेबसाइट बनाई जिस पर उसने अपना अनुभव और डर का नया साया वायरस के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक किया। अनीता अब टेक्नोलॉजी की जानकार बन चुकी थी और वो दूसरों को भी इसके खतरों से बचाना चाहती थी। हालांकि कभी-कभी रात में अकेले में उसे लगता था कि कोई उसे इंटरनेट के अंधेरे कोनों से देख रहा है। शायद वो उसका डर था, या शायद डर का नया साया पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। ये सवाल हमेशा उसके मन में कचोट करता रहता था। लेकिन अब वो डर से नहीं लड़ती थी, बल्कि उसे समझने और उससे जीतने की कोशिश करती थी।